जी स्टूडेंट्स, बीएस एजुकेशन अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था रियल नंबर्स क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं, यूनियन, इंटरसेक्शन, उनकी सारी प्रॉपर्टीज़ आप लोगों को करवाई थी, ठीक है। और एक और बात, रियल नंबर को हमेशा हम पॉजिटिव नंबर कंसीडर करते हैं, उन्हें हम नेगेटिव नंबर में नहीं काउंट करते। जो रियल नंबर्स होते हैं ना, हमेशा हमारे पास पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं, यानी कि +1 +2 +22 +50, यानी कि नेगेटिव वैल्यू हम उसमें नहीं लेते, वो हमारे पास रियल नंबर्स होते हैं। ठीक हो गया। अगर नेगेटिव वैल्यूज़ आ जाती हैं तो हम उसे इमेजिनरी पार्ट कंसीडर करते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था कॉम्प्लेक्स नंबर्स हमारे पास इस फॉर्म में होते हैं, a+b आयोटा, या a और b की जगह हम x और y भी लिख सकते हैं। कोई भी वेरिएबल हम यूज़ कर सकते हैं, u v हो गया, x y i j k l, कोई भी वेरिएबल हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक हो गया। और फर्स्ट पार्ट को हम कहते हैं कि ये रियल पार्ट है। आयोटा के साथ जो भी वैल्यू होगी, जो भी वेरिएबल होगा, वो हमेशा हमारा इमेजिनरी पार्ट कहलाएगा। ठीक है। आयोटा की वैल्यू मैंने आपको बताई थी, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होता है, और आयोटा को अगर हम बोथ साइड्स पे अंडर रूट ले लें तो आयोटा इज इक्वल टू -1 अंडर रूट आ जाता है। ठीक हो गया। उसके बाद सम एग्जांपल्स हैं। अब हमने ए और बी को वैल्यूज़ असाइन कर दी हैं। 3 + 4 आयोटा, 2 - 5/7 आयोटा। अब यहाँ पे ए की जगह 2 है, बी की जगह 5/7 है, यानी कि अब इसमें हमारे पास ये जो 3 और 2 है ना, ये 3 और ये 2, ये हमारे पास रियल नंबर्स हैं, और ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है। ये रियल पार्ट हो गया, ये हमारा इमेजिनरी पार्ट हो गया। ठीक है। और ये पूरा मिलके हमें क्या कहलाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स कहलाते हैं। रियल और इमेजिनरी पार्ट को जब हम इकट्ठा लिखते हैं तो ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं। उसके बाद इमेजिनरी पार्ट की सम डेफिनेशंस हैं। हमारे इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं, जो वैल्यू हमारे पास आयोटा के साथ होती है उसे हम कहते हैं कि वो इमेजिनरी नंबर है, इमेजिनरी पार्ट है। जैसे कि 2 आयोटा, 3 आयोटा, √5 आयोटा, -11/2 आयोटा। आयोटा के साथ हमारे पास कोई भी वैल्यू हो सकती है। ठीक है। रियल पार्ट के अलावा कोई भी वैल्यू हो सकती है। अब इसमें रियल पार्ट क्या है, रियल पार्ट नहीं है ना, इसका मतलब है रियल पार्ट हमारे पास 0 है। 0 + 2 आयोटा, 0 + 3 आयोटा, 0 + √5 आयोटा। अब ये हमारे पास क्या बन गया है, कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया, क्योंकि इसके साथ हमने एक रियल पार्ट ऐड कर दिया, वो क्या है, 0 है। यानी कि आयोटा के साथ इस साइड पे कोई वैल्यू नहीं है, तो इसका मतलब है 0 वैल्यू है। तो ये हमारा पूरा क्या बन गया, कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया। ठीक है। हमेशा इमेजिनरी पार्ट वो होगा जिसके साथ हमारा आयोटा होगा, बाकी जो दूसरा है वो हमारा रियल पार्ट होगा। अच्छा जी, अनदर नंबर देखें। एग्जांपल है जी, x² + 1 = 0। 1 को जब उस साइड पे ले जाएंगे, x² = -1 हो जाएगा। बोथ साइड्स पे जब हम अंडर रूट लेंगे तो x = √-1 हो जाएगा, और अंडर रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव वैल्यू अगर आ जाए तो वो हमारा रियल नंबर नहीं होता। हमने क्या कहा है, √-1 जो है वो आयोटा के इक्वल है, यानी कि ये हमारा इमेजिनरी नंबर है, रियल नंबर नहीं है। ठीक हो गया। अब जैसे कि अनदर एग्जांपल ले लें, √-21 ले लें। ठीक है। ये भी हमारा रियल नंबर नहीं है। क्यों नहीं है, अगर हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, -1 × 21 लिख सकते हैं ना, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो हम इससे फिर इस फॉर्म में लिख सकते हैं √21 आयोटा, यानी कि -1 अंडर रूट की वैल्यू क्या है, आयोटा के इक्वल है। तो ये हमारा क्या हो गया, इमेजिनरी नंबर हो गया, इमेजिनरी पार्ट हो गया। ठीक, इस तरह से अनदर एग्जांपल ले लें, -44 ले लें। ठीक, इसे भी हम लिख सकते हैं -1 × 44 अंडर रूट, मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं ना। आपको पता है प्लस माइनस हमारे पास माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस प्लस भी माइनस हो जाता है, और प्लस प्लस तो वैसे ही प्लस होता है। ये 4 हमारे मैथ के रूल हैं कि अगर प्लस माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है तो माइनस आंसर आता है, माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो आंसर प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। क्योंकि माइनस माइनस सेम है तो वो कैंसिल होकर हमें प्लस दे देते हैं। अपोजिट साइन में हमेशा नेगेटिव आता है और सेम साइन में हमेशा पॉजिटिव आता है। ये मल्टीप्लिकेशन की एक हमारे पास प्रॉपर्टी आ जाती है। ठीक हो गया। इसे भी हम लिख सकते हैं जी √44 आयोटा, यानी कि अंडर रूट के अंदर अगर माइनस इन्वॉल्व हो रहा है तो वो हमारा रियल पार्ट नहीं होता, वो हमारा इमेजिनरी पार्ट होता है। ठीक, उसके बाद जी एक हमारे पास रिज़ल्ट है, एवरी रियल नंबर इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर विद 0 एज इट्स इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, एवरी रियल नंबर इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर।
ये अब क्या कह रहा है हमें, देखिए जैसे यहाँ पे था, ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है ना, हमने इसके साथ ज़ीरो ऐड कर दिया था, 0+2 आयोटा, ये क्या हो गया था, रियल नंबर हो गया था। ठीक, अब वो कह रहा है हर रियल नंबर जो है वो इमेजिनरी नंबर भी होता है, इमेजिनरी पार्ट भी होता है। कैसे होता है, अगर हमारे पास देखें 4 है, 2 है, 3 है, ये हमारे पास रियल नंबर्स हैं क्योंकि इनके साथ आयोटा इन्वॉल्व नहीं हो रहा। ठीक है, और नेगेटिव वैल्यू भी नहीं है, रियल नंबर हमेशा पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं। हम इसे लिख सकते हैं, जैसे हमने इसे लिखा था, हम इसे भी लिख सकते हैं 4+0 आयोटा, लिख सकते हैं ना, 2+0 आयोटा। कोई फ़र्क पड़ेगा, ज़ीरो से जब कोई चीज़ मल्टीप्लाई होती है तो ऑलरेडी ज़ीरो ही हो जाती है ना, तो हमारे पास वापस 4 आ जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि एवरी रियल नंबर जो है वो क्या है, एवरी रियल नंबर इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर विद ज़ीरो एज इट्स इमेजिनरी पार्ट। तो ये यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट क्या आ गया, ज़ीरो आ गया। ठीक है, ये बात आप लोगों को समझ आ गई है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं पावर्स ऑफ आयोटा। पावर्स ऑफ आयोटा, पावर्स ऑफ आयोटा क्या होते हैं हमें पता है, आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के। ठीक है, -1 के इक्वल होता है। अब अगर हम आयोटा क्यूब लें, ठीक, आयोटा क्यूब किसके इक्वल हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, क्योंकि हमारे पास जब बेस सेम होती है, एक और बात, जब हमारे पास बेस सेम होती हैं तो इनकी जो पावर्स हैं वो आपस में ऐड हो जाती हैं। कैसे ऐड होती हैं, आप देखें, जैसे ये आयोटा स्क्वायर है मल्टीप्लाई आयोटा है, यानी कि इसकी पावर हमारे पास कुछ नहीं है तो समझो इसकी पावर 1 है। तो आयोटा बेस को हम एक दफ़ा लिखते हैं और पावर्स में हम ऐड कर देते हैं। ठीक, तो ये हमारे पास क्या आ गया, आयोटा क्यूब आ गया। आयोटा क्यूब को हम कैसे लिखेंगे जी, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है इंटू आयोटा, तो ये हमारा आंसर, आयोटा क्यूब का आंसर क्या आ गया, माइनस आयोटा आ गया। इस तरह से अब हम आयोटा की पावर 4 लेते हैं। आयोटा की पावर 4 को हम लिख सकते हैं क्योंकि हमारे पास वैल्यू किसकी है, आयोटा स्क्वायर की है, तो हमने आयोटा स्क्वायर को लेके चलना है हमेशा, ताकि हम आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करके सिंप्लीफाई कर सकें क्वेश्चन को। तब हम इसे लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई आयोटा स्क्वायर। ठीक है, बेस सेम है, मैंने आपको पहले ही बताया है, बेस सेम हो यानी कि नीचे जो है वो आयोटा एक दफ़ा हो, पावर्स को हम ऐड कर देते हैं, ये हमारा रूल है मैथ का। तो ये इसमें आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट की, इसमें -1 पुट की, माइनस माइनस हमें पता है प्लस हो जाता है, तो आयोटा 4 की वैल्यू भी हमारे पास 1 आ गई। इस तरह से हमेशा जो इवन पावर्स होंगी ना, इवन नंबर्स क्या होते हैं, इवन नंबर्स होते हैं 2 4 6 8, यानी कि जो 2 की टेबल पे पूरे पूरे डिवाइड हो जाएं, हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 आ जाए। ठीक, नीचे जो वैल्यू हमारी रिमाइंडर वो 0 आए, इसे हम इवन नंबर्स कहते हैं। ऑड नंबर्स वो होते हैं जो 2 की टेबल पे डिवाइड नहीं होते, यानी कि हर आयोटा की इवन पावर में हमारे पास आंसर 1 आएगा और हर ऑड पावर में हमारे पास आंसर -1 या माइनस आयोटा इस तरह से आता जाएगा। ठीक हो गया, अब ज़रूरी नहीं है कि 1 आए, हमारे पास -1 भी आ सकता है कभी कभी। अच्छा, नेक्स्ट करके देखते हैं, आयोटा की पावर 5 ले लेते हैं। ठीक, आयोटा की पावर 5 क्या होगी, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, पावर 2 + 1, हमारे पास पावर क्या हो गई, 5 हो गई। अब देखें, -1 इंटू आयोटा, तो ये हमारे पास आंसर क्या आ गया, आयोटा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, मल्टीप्लाई में हम साइन नहीं लगाते माइनस का, वो कैंसिल होकर हमारा प्लस साइन देता है। इस तरह से अगर हम आयोटा की पावर 13 ले लें, आयोटा की पावर 13 क्या होगी, आयोटा स्क्वायर की पावर अगर हम 6 करें, 6 2 12 हो जाता है, डॉट आयोटा। ठीक, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास -1 की पावर जब हम 6 लेंगे, इनकी इवन नंबर है तो हमारे पास 1 आ जाता है, 1 इंटू आयोटा हमारे पास क्या आ गया, आयोटा आ गया। इस तरह से ये हमारे पास आ जाती हैं आयोटा की पावर्स ऑफ आयोटा। आपको समझ आ गया। अच्छा जी, अब देखिए हमारे पास सम ऑपरेशंस हैं ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ऑपरेशंस कौन कौन से होते हैं, एडिशन कांस्टेंट के साथ और मल्टीप्लिकेशन के साथ होते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब देखिए A+B आयोटा इज़ इक्वल टू C+D आयोटा, हमने इसे, ठीक है, ये हमारे पास ऑपरेशंस ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। इसका मतलब होता है इक्वलिटी है ना, रियल पार्ट के इक्वल, इमेजिनरी पार्ट के इक्वल। A इज़ इक्वल टू C और B आयोटा इज़ इक्वल टू D आयोटा। ठीक है,
रियल पार्ट के इक्वल लिखते हैं, इमेजनरी पार्ट को इमेजनरी पार्ट के दरमियान में हमें इक्वालिटी गिवन है। अनदर ऑपरेशन है जी ए प्लस बी आयोटा प्लस सी प्लस डी आयोटा। अब दरमियान में हमारे पास प्लस का साइन है, इसमें भी हम रियल को रियल में ऐड करेंगे, इमेजिनरी को इमेजिनरी में ऐड करेंगे, ठीक है। ए प्लस सी प्लस बी आयोटा प्लस डी आयोटा। अब इन दोनों में आयोटा कॉमन है तो हम इसे यूं भी लिख सकते हैं ए प्लस सी बी प्लस डी इंटू आयोटा, ठीक हो गया। जब आयोटा अंदर मल्टीप्लाई होगा तो इन दोनों के साथ वापस आ जाएगा। ऐसे लिखें या ऐसे लिखें। एडिशन में भी हम रियल को रियल पार्ट में ऐड करते हैं, इमेजिनरी को इमेजिनरी पार्ट में ऐड करते हैं, ठीक हो गया। नेक्स्ट है जी हमारे पास के इंटू ए प्लस आयोटा बी। ये हमारे पास कोई भी कांस्टेंट वैल्यू, यहाँ हम जनरल प्रूफ कर रहे हैं ना, ये हमारे पास जनरल है, हम यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं वैल्यूज़। के जो है मतलब कांस्टेंट वैल्यू है, कोई भी आ सकती है, 1 2 3 4 5 6 8 12 13, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू यहाँ पे हम लिख सकते हैं। और ए और बी को भी हम वैल्यूज़ असाइन कर सकते हैं। ये हमारे पास किसके इक्वल होगा जी, के जो है पहले एक साथ मल्टीप्लाई होगा, के ए, फिर दरमियान में प्लस साइन, क्योंकि प्लस साइन है, फिर के को हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, के बी आयोटा या आयोटा बी, जैसे भी लिखें, इससे फ़र्क नहीं पड़ता आयोटा पहले लिखें या आयोटा बाद में लिखें, ठीक हो गया। आप इसे जैसे हम चल रहे हैं इसे हम वैसे ही लिख देते हैं, बी आयोटा, ठीक। ये अनदर हमारे पास ऑपरेशन था। अच्छा जी, एक और ऑपरेशन है ए प्लस बी आयोटा माइनस साइन के साथ है सी प्लस डी आयोटा। अब इसमें रियल पार्ट रियल में, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी में, तो हम इसे कैसे लिखेंगे, माइनस है ना दरमियान में, ए माइनस सी, इधर प्लस है, ठीक, प्लस बी आयोटा माइनस डी आयोटा, ठीक हो गया, ठीक। अगर हम इसे ए माइनस सी इस तरह से हम फिर लिख सकते हैं, आयोटा बाहर निकाल लें, ठीक है ना। ऑपरेशन हमारा बीच में सेम रहता है, उसे हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे हम देखें मल्टीप्लाई किया था के ए फिर प्लस के बी आयोटा, ठीक। अब यहाँ पर भी माइनस ऑपरेशन है तो पहले रियल पार्ट को रियल में लेकिन इस साइन के साथ, फिर प्लस, फिर बी आयोटा, फिर इस ऑपरेशन के साथ डी आयोटा। तो ये हमारे पास सम ऑपरेशंस थे। अब देखें मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी है ए प्लस बी आयोटा सी प्लस डी आयोटा, मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई में हमें क्या होता है, पहले ए को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक, फिर दरमियान में प्लस साइन, फिर बी आयोटा को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, हमें 4 टर्म्स आ जाती हैं। मैं करके बता देती हूँ आपको। ए प्लस बी आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है दरमियान में सी प्लस डी आयोटा के साथ, ठीक है। मल्टीप्लाई में क्या होता है, हम पहले ए को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ये हमारे पास रूल है, ए इंटू सी प्लस डी आयोटा। अब हमारे पास ऑपरेशन क्या है, बीच में प्लस हो गया, बी आयोटा को फिर इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो अब इसको जैसे हमने ये कांस्टेंट वाली टर्म वाली प्रॉपर्टी की थी, अब इस तरह से इसे करना है, ए सी प्लस ए डी आयोटा प्लस बी आयोटा सी प्लस बी डी बी और आयोटा स्क्वायर। अब हमें पता है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, इसमें हम वैल्यू पुट कर दें बी आयोटा सी, माइनस हो जाए, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा बी डी। तो ये मल्टीप्लाई में हमारे पास 4 टर्म्स आ जाती हैं, ठीक हो गया। अच्छा जी, हम ऐसे भी कर सकते हैं, रियल पार्ट को रियल कंबाइन कर लें, ए सी माइनस बी डी और आयोटा वाई टर्म्स इकट्ठी कर लें, प्लस ए डी प्लस बी सी इंटू आयोटा, ठीक। रियल पार्ट अलग हो गया, इमेजिनरी पार्ट अलग हो गया। समझ आ गई आपको प्रॉपर्टीज़, तो मुझे बताइएगा।